इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक बेहतरीन कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां तीनों युवक से पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। शिवाजी पार्क थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया, पुलिस गश्त के दौरान अलवर बहरो रोड पर शराब के ठेके के पास एक सेंट्रो गाड़ी में 3 युवक मिले। प्रथम दृष्टया युवक एक संदिग्ध दिखाई दिए तो उनसे पूछताछ व तलाशी ली गई और उनके पास से 3 देसी कट्टे बरामद हुए। देसी कट्टे के संबंध में जानकारी चाहिए तो तीनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, जय सिंह को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर थाने ले आई। तीनों से हथियार के संबंध में पूछताछ की गई। वहीं तीनों आरोपियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण करा न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी सर, बताएं क्या मामला है? ये 3 आरोपी पकड़े जो किस संदर्भ में पकड़े? 8/4/2023 को गुजरात हेड कांस्टेबल में जाब्ता के गश्त में गया था तो बहरो रोड पर शराब ठेके के पास एक सेंट्रो गाड़ी में 3 व्यक्ति थे जिनके पास हथियार था, जिन्हें हथियार से क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो है मोहन सिंह उर्फ हाथी, दूसरे नाम गिरिराज, तीसरे नाम जय सिंह। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। जिला मुख्यालय दौसा के तत्वाधान में स्थानीय संघ बांदीकुई में अग्रवाल समाज भवन में स्काउट व गाइड बेसिक कोर्स प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। स्काउट व गाइड के द्वितीय दिवस पर नई विद्या सीख कर सेवा करने का लिया जिम्मा। सीओ स्काउट प्रदीप सिंह व सीओ गाइड इंदु तंवर ने बताया कि शिविर में संचालक मंडल कुलदीप शर्मा, सीताराम, कन्हैया लाल, रलावता, गोवर्धन गुप्ता, कृष्णा अवतार ने विषयगत जानकारी प्रदान की। इस मौके पर उषा देवी, उर्मिला शर्मा, कश्मीरी बाई, सर्विस रेवर, निमेश मीणा, सचिन, सीताराम, सर्विस रेंजर, कविता भूराबाई आदि है। अलवर जिले की रैनी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी में स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम पर 21 मई से मूर्ति स्थापना व 24 मई से होने वाले यज्ञ कार्यक्रम सहित 2 जून तक होने वाले मूर्ति स्थापना, यज्ञ व भंडारे के कार्यक्रम का ध्वजारोहण कार्यक्रम महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में किया गया। इस कार्यक्रम में पंडित श्याम सुंदर, पंडित नवल शास्त्री द्वारा पूजा अर्चना की गई तथा महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर माधव दास महाराज, बाबा श्याम दास महाराज, नागपाल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। राजगढ़ रेडी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी में जांगड़ ब्राह्मण सामूहिक विवाह व विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित 17वां आदर्श सामूहिक विवाह व सामाजिक सम्मेलन भट्टी गोपाल जी के मंदिर माचाड़ी पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर जांगड़ ब्राह्मण सामूहिक विवाह एवं विकास समिति के सानिध्य में संपन्न हुए कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले गणेश विश्वकर्मा पूजन की गई के पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुए। कार्यक्रम के अंत में आशीर्वाद एवं विदाई की रस्म की गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन की शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई हट्टी गोपाल जी के स्थान पर पहुंची, जहां पर सभी रस्में अदा की गई। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह बाराती लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद वह द्वार तोरण मारा गया। उसके बाद वर वधु के द्वारा वरमाला पहनाई गई और वर वधु को फेरों पर बैठाकर फेरे पूर्ण कर पाणी ग्रहण संस्कार कराकर वर वधु को परिणय सूत्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन में 26 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। सामूहिक विवाह समारोह विदाई के दौरान समाज द्वारा जोड़ों को दहेज का सामान उपहार के तौर में विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान दिए गए। इसके बाद वर वधु को शादी का प्रमाण पत्र देकर सभी जोड़ों को विदा दी गई। इस अवसर पर समाज सहित अन्य समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। मंच संचालन लल्लू राम व जगदीश ने किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटुमर पर 32 लाख
की लागत से 20 बेड के वार्ड का निर्माण कराया गया जाएगा, जिसका शिलान्यास कल 7 मई को विधायक बाबूलाल बैरवा करेंगे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमंत वर्मा ने बताया, NRHM द्वारा बनाए गए जा रहे 20 बेड के रोगी वार्ड का कल 7 मई को विधायक बाबूलाल बैरवा शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193.
खबर की। पंचायत समिति मालाखेड़ा तथा पंचायत समिति उमरैन में ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग, केंद्र वित्त आयोग, मेवात विकास बोर्ड, राज्य वित्त आयोग के मद से समय पर प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति नहीं निकालने वाले अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बात मीडिया से रूबरू होते हुए जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने शनिवार को कही। उन्होंने प्रशासन गाँव के संग अभियान राहत शिविरों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत समिति मालाखेड़ा का भी निरीक्षण किया, जहाँ कई सरपंचों ने इस बाबत शिकायत की कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं तथा FFC, PHC मेवात विकास बोर्ड के सभी योजनाएं अटकी हुई है। इसको लेकर उन्होंने यह निर्देश दिए हैं। जिला प्रमुख ने निरीक्षण के दौरान इस प्रकार के कार्यों की स्वीकृति नहीं निकालने को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने यह भी कहा, हम काम करने के लिए केवल 5 महीने शेष रह गए हैं और यह अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। अब इनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा है जी, जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा, जो कर्मचारी योजनाओं को पूरी तरह धरातल पर नहीं ला रहा, लापरवाह कर्मचारी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। पंचायत समिति सरपंचों को भी मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं पंचायत समिति में आया, प्रधान जी मुझे मिली यहाँ, प्रधान जी को मैंने कहा कि कोई भी काम पेंडिंग, कोई भी स्वीकृति है वो बाकी ना रहे। किस अधिकारी के कारण काम पेंडिंग है उसके बारे में हमें लिखित में दीजिए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यह नरेगा में कार्य करने वाली महिलाएं हैं जिनको नगर परिषद की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यह हाईवे रोड पर तपती धूप में काम कर रही है, जहां इन्हें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको आज 5 दिन हो गए हैं, बार-बार फोन कर रही है, नगर परिषद से कोई जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा को इस बाबत समस्या से अवगत कराया गया। उसके बाद ही उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देशित कर मौके पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शहरी नरेगा योजना में गरीब परिवार की महिलाएं काम कर रही हैं। तपती धूप में उनको पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह कार्य 200 फुट रोड मन्ना का के समीप चल रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर करौली मेगा हाईवे पूजा होटल के सभी मालाखेड़ा बाईपास पर कृषि भूमि लोग कुछ गलत तरीके से बगैर कन्वर्जन कराए प्लॉटिंग की योजना बना रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के उच्च व वरिष्ठ पदाधिकारियों को मुगलाते में रख कर यहाँ खुद के हित के लिए राहुल की मीटिंग करवाने की सलाह दी थी, जब 19 दिसंबर को यहाँ मीटिंग हुई थी। अब उसी स्थान पर प्लॉटिंग की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर अलवर जिला कलेक्टर, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सहित अन्य को शिकायत दी गई, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली टीम के मुख्य एडवोकेट तेज सिंह ने बताया, कृषि भूमि पर प्लॉटिंग का कार्य करना गैर कानूनी है और इस प्रकार से खेती की भूमि को आवासीय भूमि में कन्वर्ट कराए बगैर प्लॉटिंग करना गलत है। इसकी शिकायत भी दी गई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। रामगढ़ विप्र फाउंडेशन परिवार के तत्वाधान में समता, समरसता, सौदार्यता के उद्देश्य प्रेरित संभागीय महाकुंभ थानागाजी होने वाले महाकुंभ को लेकर रामगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन मार्ग पर लड्डू गोपाल मीडिया कार्यालय पर ब्राह्मण बंधुओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 28 मई 2023 वार रविवार को थानागाजी में होने वाले विप फाउंडेशन के महाकुंभ को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पीयूष जाडला, ईश भारद्वाज, रामेश्वर दयाल शर्मा, शांति स्वरूप शर्मा, अमित कुमार भारद्वाज, पत्रकार सुदेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, शिवम शर्मा सहित अनेक ब्राह्मण समाज के बंधु मौजूद थे। जय जय परशुराम। मैंने कई बार इस विषय कह सके धरती की इस भरा धर्ममंडल पर भगवान परशुराम जी अगर विष्णु के अवतार हैं, छठे अवतार, परंतु राम कृष्ण और ये सब एक एक युग में रहे थे, पर भगवान परशुराम तो 3 युग में रहे हैं और चिरंजीव हैं। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रामगढ़, नौगावा, गोविंदगढ़ की धरती से जो थानागाजी की धरती पर जो तपस्थली है, उस धरी पर एक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वहाँ कम से कम इस क्षेत्र के जो बुलंद झंडा वहाँ दिखना चाहिए और इस महाकुंभ का एक जो धरा पर आवंटित होगा, एक बहुत बड़ा अनूठा एक पहल की जा रही है। अतः 28 तारीख को
थानागाजी चलो इस विषय को, इस आयोजन को, इस तरह की भूमंडल पर आप सदी से पधार कर इस महाकुंभ को सफल बनावे। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। धर्मेंद्र शर्मा, विप्र फाउंडेशन प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी। जय परशुराम। 28 तारीख को थानागाजी में विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। समता, समरसता और सर्वोदयता की भावना से प्रेरित यह महाकुंभ की एक श्रृंखला है। यह 8वां महाकुंभ विप्र फाउंडेशन की ओर से होगा। इसमें रामगढ़ क्षेत्र में हम आज आए हुए हैं। रामगढ़, नौगावा, गोविंदगढ़ क्षेत्र के समस्त लोगों में उत्साह है और 28 तारीख को अधिकाधिक संख्या में यह थानागाजी विप्र महाकुंभ के लिए पहुंचेंगे। ईश भारद्वाज, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन राजस्थान। अभी 28 तारीख को थानागाजी के अंदर जो विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, उस महाकुंभ में हमारा प्रयास है कि पूरे ज़िले से और राजस्थान के अलग अलग प्रांतों से भी सभी लोग यहाँ पे ब्राह्मण बंधु उपस्थित हो रहे हैं और हमारा प्रयास है संख्या का कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। और ब्राह्मण समाज, समग्र ब्राह्मण समाज का ये सम्मेलन है, तो हमारा सभी विप्र बंधुओं से आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आयोजन में पहुँच कर इस आयोजन को सफल करें। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार, अलवर। विप्र फाउंडेशन परिवार के तत्वाधान में समता, समरसता, सर्वोदयता के उद्देश्य से प्रेरित संभागीय विप्र महाकुंभ थानागाजी में 28 मई रविवार को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज गोविंदगढ़ कस्बे स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में विप्र फाउंडेशन का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जहां गोविंदगढ़ ब्राह्मण समाज के लोगों को 28 मई के आयोजन में पहुंचने का आमंत्रण किया गया। विप्र फाउंडेशन के द्वारा पूर्व में कई स्थानों पर महाकुंभ का सफल आयोजन किया जा चुका है और अब थानागाजी में 28 मई को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज के परिजन शामिल होंगे। ईश भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन राजस्थान। अभी जो 28 तारीख को थानागाजी में विप्र महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें रामगढ़ क्षेत्र की मैं बात करूँ तो गोविंदगढ़, नौगावा, रामगढ़, द्वारिकपुर, अलावड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ से हज़ारों की संख्या में हमारे विप्र बंधु पधार रहे हैं। और थानागाजी में हमारा अनुमान है कि 40 से 50 हज़ार विप्र बंधुओं का ये संगम होगा। अलवर ज़िले के अलावा भी राजस्थान के और ज़िले से भी भारी तादाद में विप्र बंधु यहाँ पे पधार रहे हैं और ये आयोजन एक महा आयोजन के रूप में थानागाजी में 28 मई को होने जा रहा है। तो हमारा सभी क्षेत्र के सभी ब्राह्मण बंधुओं से, सर्व समाज के बंधुओं से आग्रह है कि इस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस आयोजन को सफल करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। गोविंदगढ़ क्षेत्र में गेहूं एवं सरसों की खरीद नहीं होने के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं, जहां कहीं की खरीद में प्रति क्विंटल 40 रुपए की कटौती होने के कारण किसान अपनी फसल को कृषि उपज मंडी में बेचने से कतरा रहा है। वहीं सरसों के केंद्र भी यहां पर नहीं खुले हैं, जिस कारण से सरसों की खरीद नहीं होना प्रारंभ हुई है। अन्नदाता सभी को अन्न प्रदान करता है, लेकिन गोविंदगढ़ क्षेत्र में अन्नदाता ही परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसानों के साथ कोई भी नजर नहीं आ रहा। वहीं कृषि उपज मंडी भी किसानों के अभाव में सूनी नजर आ रही है और व्यापारी खाली बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखो, मिनिमम प्राइस तो गेहूं का एक होता है जो केंद्र सरकार नियंत्रण करती है, और केंद्र सरकार ऐसा है कि जो व्यापारी रहते हैं उनके पक्ष में रहती है कि किसान जैसे गेहूं खेत में आया तुरंत इनके पास ले जाती है कि जल्दी से खरीदो, क्योंकि इन्होंने इनसे ब्याज में पैसा लेके रखते हैं। और केंद्र सरकार खरीद इतनी लेट शुरू करती है, तब तक किसानों को तो गेहूं पहुंच जाता है बिचौलियों के बीच में और वो औने पौने दामों में बेचते हैं। तो इसका सही फायदा जनता को नहीं मिल पाता, किसानों को नहीं मिल पाता, ये सच्चाई है। लेकिन इसके लिए भी दोषी केंद्र सरकार है, जो समय रहते किसानों की फसल को नहीं खरीदती है, बल्कि काला कानून लेकर आई थी कृषि का। किसानों ने 1 साल आंदोलन किया, 1100 लोग मरे, तब जाके उस काले कानून को उन्होंने वापस लिया। ये तो जनता को सोचने की आज की तारीख में ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार में फ़र्क क्या है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। तो अशोक गहलोत जी से राय ले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इस देश को बढ़िया तरीके से चलाएं। मेरा आखिरी सवाल, गोविंदगढ़ कृषि उपज मंडी में किसान कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो हमारे आड़तिये हैं वो भी दुकानों पर बैठे हुए हैं। इंतजार है किसानों का, जो कि गेहूं और सरसों को बेचने के लिए आए।
गेहूं की फसल लस्टर लॉस होने के कारण प्रति क्विंटल 40 रुपये की कटौती के कारण यहाँ पर किसान नुकसान झेल रहे हैं और फसल को बेचने के लिए मंडी तक पहुँच ही नहीं रहे। सरसों की बात करें तो अभी तक तो यहाँ पर सेंटर ही नहीं खुले, खरीदने की बात तो दूर की है। किसानों के लिए आज की डेट में पैसा ज़रूरी है, फसल घर पर रखी हुई है और किसान परेशान है। किसानों की पूर्ति किस प्रकार हो, सरकार ये सोच नहीं रही। किसान हित की बात कैसे होगी? किसान मर रहा है, पच रहा है, पैसे के लिए डोल रहा है। अन्नदाता किसान कहा जाता है, घरों को चलाने के लिए अन्न किसान देता है, लेकिन किसान की कौन सोचता है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ये खाली मंडी जो आपको दिख रही है, ये किसान नहीं पहुँचने के कारण है। घर का चक्र चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन किसान के जेब खाली हैं। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की।